गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 33 लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है एफिशिएंट मार्केट थ्योरी से। आज के लेक्चर के अंदर हम एफिशिएंट मार्केट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस मीन्स EMH। द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव नॉन एज द एफिशिएंट मार्केट थ्योरी is a hypothesis that states that share prices reflect all information constant alpha generation is impossible. According to the EMH, stock always trade at their fair value on the exchange, making it impossible for investor to purchase undervalued stocks or sell stocks for inflated prices. Therefore, it should be impossible to outperform the overall market through expert stock selection or market timing, and the only way an investor can obtain higher returns is by purchasing riskier investment. अगर हम एफिशिएंट मार्केट थ्योरी की बात करें तो एफिशिएंट मार्केट थ्योरी को हम एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस भी कहते हैं, मीन्स EMH भी कहते हैं। एक हाइपोथेसिस होती है जो कि स्टेट करती है उन सारी शेयर प्राइजेस को जो कि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन और हमारी कंसिस्टेंट अल्फ़ा जनरेशन को रिफ्लेक्ट करती है इम्पॉसिबल होने के लिए। तो EMH के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे हम कि जो स्टॉक्स ऑलवेज हम लोग ट्रेड करते थे अपनी फेयर वैल्यूज़ पे किसी एक्सचेंज के अंदर, तो उसमें ये इन्वेस्टर्स के लिए इम्पॉसिबल होता था कि वो परचेज़ करें अंडर वैल्यू स्टॉक्स को और सेल स्टॉक्स फॉर इन्फ्लेटेड प्राइजेस, कि वो अपने जो अंडर वैल्यू स्टॉक्स हैं उनको परचेज़ करें और सेल करें स्टॉक्स को इन्फ्लेटेड प्राइस के अंदर। तो इससे क्या हो कि जो भी इम्पॉसिबल हमें पास आउट परफॉर्म आया कि जो भी ओवरऑल मार्केट हैं वो थ्रू किसके हैं, एक्सपर्ट स्टॉक सिलेक्शन और मार्केट टाइमिंग से। तो ये सिर्फ एक तरीका होता है कि जिससे इन्वेस्टर क्या कर सकें, हायर रिटर्न्स ले सकें जब वो परचेज़ करें रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स को। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फीचर्स ऑफ एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस और थ्योरी स्टेट्स दैट द शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन। EMH और थ्योरी क्या कहती है कि शेयर प्राइजेज रिफ्लेक्ट करती हैं हमारी सभी इन्फॉर्मेशंस को। EMH हाइपोथेसिस दैट स्टॉक्स ट्रेड एट देयर फेयर मार्केट वैल्यू ऑन एक्सचेंज। अगर हम हाइपोथेसिस की बात करें, EMH हाइपोथेसिस की बात करें तो जो स्टॉक ट्रेड है उनके अंदर जो फेयर मार्केट वैल्यू है उनसे हम एक्सचेंज करते हैं। प्रोपोनेंट्स ऑफ EMH पोसिट दैट इन्वेस्टर बेनिफिट फ्रॉम इन्वेस्टिंग ऑन लो कॉस्ट पैसिव पोर्टफोलियो। EMH क्या पोसिट करती है इन्वेस्टर्स को कि वो बेनिफिट लें किससे, कि जब वो इन्वेस्टमेंट करें किसी लो कॉस्ट के अंदर या पैसिव पोर्टफोलियो के अंदर। Opponents of the EMH believe that it is possible to beat the market and then stocks can be deviate from their fair market values. Opponents क्या कहते हैं EMH के कि हम बिलीव करते हैं कि उन सारे पॉसिबल्स को जो कि एक मार्केट को बीट करते हों, साथ साथ उन स्टॉक्स को जो कि डाइवर्ट कर सकें हम अपनी फेयर मार्केट वैल्यू से। नेक्स्ट है हमारा मार्केट एफिशिएंसी रेफर्स टू हाउ वेल करंट प्राइजेस रिफ्लेक्ट ऑल अवेलेबल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। मार्केट एफिशिएंसी उसको रेफ़र करती है कि हम किस तरीके से अपनी करंट प्राइजेस को रिफ्लेक्ट करें अपने सब अवेलेबल रिसोर्सेज से, साथ साथ हमारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन से जो कि हमारे अंडरलाइंग एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू होती है। ए ट्रूली एफिशिएंट मार्केट एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ बीटिंग द मार्केट बिकॉज एनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू एनी ट्रेडर इज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट इन द मार्केट प्राइजेस। अगर हम ट्रूली एफिशिएंट मार्केट को एलिमिनेट कर रहे हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी ये होगी कि हम मार्केट को बीट करेंगे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी किसी ट्रेडर के पास तो वो ऑलरेडी क्या है, इनकॉर्पोरेटेड है मार्केट प्राइस के अंदर। एज द क्वालिटी एंड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इंक्रीजेज द मार्केट बिकम्स मोर एफिशिएंट रिड्यूसिंग अपॉर्चुनिटी फॉर आर्बिट्रेज एंड अबव मार्केट रिटर्न्स। जो भी क्वालिटी है या अमाउंट है इन्फॉर्मेशन का वो इंक्रीज़ होती है जब मार्केट क्या होता है कि ज़्यादा एफिशिएंट होता है और वो रिड्यूस करता है अपॉर्चुनिटीज़ को, आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटीज़ को रिड्यूस करता है और मार्केट रिटर्न्स को अबव करता है, मीन्स इंक्रीज़ करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मार्केट एफिशिएंसी टाइप से। अगर पहले मार्केट एफिशिएंसी टाइप की बात करें तो वो है इंफॉर्मेशन आर्बिट्रेज एफिशिएंसी। एसेट प्राइस फुली रिफ्लेक्ट ऑल द प्राइवेटली अवेलेबल इंफॉर्मेशन द लीस्ट डिमांडिंग रिक्वायरमेंट फॉर द एफिशिएंट मार्केट सिंस आर्बिट्रेज इंक्लूड रिलाइजेबल रिस्क फ्री ट्रांजेक्शंस। अगर हम इंफॉर्मेशन आर्बिट्रेज एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो जो एसेट्स प्राइजेज हैं वो फुली रिफ्लेक्ट करती हैं हमारी प्राइवेटली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को जो कि हमारी लीस्ट डिमांडिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं एफिशिएंट मार्केट के अंदर, और आर्बिट्रेज इंक्लूड करता है रिलाइजेबल रिस्क फ्री ट्रांजेक्शन।
Arbitrage involves taking advantage of price similarities of the financial instrument between two or more market by trading to generate profit. Arbitrage इन्वॉल्व करता है उन सब एडवांटेजेस को जो कि प्राइस सिमिलरिटीज़ की होती है हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, जो कि दो से या दो से अधिक मार्केट में हम ट्रेड करके अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकें. इट इन्वॉल्व्स ओनली अ रिस्क फ्री ट्रांजेक्शन. द इंफॉर्मेशन यूज फॉर ट्रेडिंग इज ऑब्टेन्ड एट नो कॉस्ट. देयरफॉर द प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी आर नॉट फुली एक्सप्लॉइटेड एंड इट कैन बी सेड दैट आर्बिट्रेज इज़ अ रिजल्ट ऑफ मार्केट इनएफिशिएंसी. अगर हमें इन्वॉल्व देखें कि इनके अंदर सिर्फ रिस्क फ्री ट्रांजेक्शन्स होते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के अंदर उनसे हम ऑब्टेन करते हैं नो कॉस्ट. तो जो भी हमारी प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी होती हैं वो फुली एक्सप्लॉइटेड नहीं होती हैं, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि आर्बिट्रेज क्या करता है कि रिजल्ट देता है एक मार्केट इनएफिशिएंसी को. सेकंड अगर टाइप की बात करें तो क्या है फंडामेंटल वैल्यूएशन एफिशिएंसी. एसेट प्राइसेस रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेड फ्लो ऑफ पेमेंट्स एसोसिएटेड विद द होल्डिंग द एसेट्स. प्रॉफिट फोरकास्ट आर करेक्ट दैट अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स. जो एसेट्स प्राइजेज हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं हमारे एक्सपेक्टेड फ्लो ऑफ पेमेंट्स को, जो कि एसोसिएट होते हैं हमारे होल्डिंग एसेट से. जैसे कि प्रॉफिट फोरकास्ट आर करेक्ट दे अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स. अगर हम प्रॉफिट को फोरकास्ट करेंगे अच्छे से तो हम अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं. फंडामेंटल वैल्यूएशन इन्वॉल्व लोअर रिस्क एंड लेस प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी. इट रेफर टू द एक्यूरेसी ऑफ द प्रिडिक्टेड रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट. अगर हम फंडामेंटल वैल्यूएशन की बात करें तो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है लोअर रिस्क और लेस प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़, जो कि रेफ़र करता है कि जो भी एक्यूरेसी है हमारे प्रिडिक्टेड रिटर्न से किसी इन्वेस्टमेंट पे वो हमें हो. फाइनेंशियल मार्केट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रिडिक्टेबिलिटी एंड इनकंसिस्टेंट मिसअलाइनमेंट्स दैट फोर्स द प्राइसेस टू ऑलवेज डिवाइड फ्रॉम देयर फंडामेंटल वैल्यूएशन. जो फाइनेंशियल मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि प्रिडिक्टेबिलिटी या इनकंसिस्टेंट मिसअलाइनमेंट, वो हमारी प्राइसेस को फोर्स करते हैं कि वो ऑलवेज क्या हों, डाइवर्ट हों. कहाँ से? हमारे फंडामेंटल वैल्यूएशन से. दिस रिफ्लेक्ट द वीक इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी मॉडल. ये जो हम बात कर रहे थे फंडामेंटल वैल्यूएशन का, ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे वीक इन्फॉर्मेशन को एफिशिएंसी मॉडल के अंदर. नेक्स्ट अगर टाइप की बात करें वो है फुल इंश्योरेंस एफिशिएंसी. दिस इंश्योर द कंटिन्यूस डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑल कंटीजेंसीज. ये इंश्योर करता है कि हम कंटिन्यूस डिलीवरी करें हमारे सभी गुड्स और सर्विसेज की सारे कंटीजेंसीज के अंदर. फोर्थ पॉइंट की बात करें, फोर्थ टाइप की बात करें तो फोर्थ टाइप है हमारा फंक्शनल या ऑपरेशनल एफिशिएंसी. द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल एट द फाइनेंशियल मार्केट आर प्रोवाइडेड फॉर द लीस्ट कॉस्ट एंड आर डायरेक्टली यूजफुल टू द पार्टिसिपेंट्स. क्या हम ये कह सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल है हमारे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर वो हमें प्रोवाइड करते हैं लीस्ट कॉस्ट में, और हम डायरेक्टली उनको अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए यूज़फुल बनाते हैं. तो जैसे कि आपने आज के लेक्चर में देखा, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एफिशिएंट मार्केट थ्योरी के बारे में पढ़ा. एफिशिएंट मार्केट थ्योरी को हम EMH भी कहते हैं, और EMH के थ्रू हमने ये देखा कि जो EMH होता है मीन्स एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस होती है, वो इन्वेस्टर्स को ये बताती है कि हम कोई भी स्टॉक के अंदर मीन्स हमारे कोई भी इन्वेस्टर है वो परचेज़ करे अपने अंडर वैल्यू स्टॉक्स को और सेल करे स्टॉक्स को इन्फ्लेटेड प्राइस के अंदर. तो ये क्या करते हैं कि जो EMH होते हैं, EMH हमेशा ये करती है कि जो भी स्टॉक हम ट्रेड कर रहे हैं उनको फेयर मार्केट वैल्यू से एक्सचेंज करें. उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्या क्या फीचर्स हैं हमारे एफिशिएंट मार्केट थ्योरी की. तो हमने कुछ पॉइंट्स के थ्रू इसके बारे में समझा था कि क्या क्या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं एफिशिएंट मार्केट थ्योरी की. उसके बाद लास्ट टॉपिक के अंदर हमने एफिशिएंट मार्केट एफिशिएंसी के टाइप्स पढ़े थे, जिसमें पहला जो पॉइंट था हमारा वो था इंफॉर्मेशन आर्बिट्रेज एफिशिएंसी. सेकंड था फंडामेंटल वैल्यूएशन एफिशिएंसी. थर्ड था फुल इंश्योरेंस एफिशिएंसी. और फोर्थ है हमारा फंक्शनल ऑपरेशनल एफिशिएंसी. तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो हमारी यूनिट थर्ड है वो कम्प्लीटली पूरी कर ली है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.